वहां पे जाके। अतीक भाई दोबारा आप प्लीज अनम्यूट कर दें माइक को। अतीक भाई का शायद माइक दोबारा बंद हो गया। खैर में सजाद अफजल साहब आप मेरे साथ हैं ना? सजाद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? सजाद भाई भी शायद सजाद भाई को भी शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। सजाद भाई भी मुझे नहीं सुन रहे शायद। जी मैं आप ये शायद अजीज साहब आपकी आवाज आ रही है मुझे। ओके सजाद भाई आप ही इस दफा इलेक्शन पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप क्यों इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? जितनी इतनी बड़ी पार्टीज आप देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, इतनी तहरीक इंसाफ, ये 3 बड़ी जमातें हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो ये इलेक्शन पार्टिसिपेट आपके हल्के में कर रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है। ये इतनी सारी जमातें छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार क्यों जा रहे हैं? एक आज़ाद उम्मीदवार अगर आप अपनी सीट जीत भी जाते हैं तो क्या करेंगे वहां पे जाके आप? बहुत शुक्रिया शाहिद अजीज साहब, और आपके तवज्जुह से सारे पैनलिस्ट दोस्तों को सलाम अर्ज़ है। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर की असेंबली का इलेक्शन है और कानून साज असेंबली की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं, उसके इख्तियारात क्या हैं। मेरा ख्याल है इस मौजू पे ना तो आज बात हो रही है और ना ही बात इस पे होती है। यहाँ उमूमी तौर पे असेंबली के इलेक्शन में जो गुफ्तगू होती है, जो सवालात होते हैं, जो जवाबात होते हैं, जो सारा जो कंसर्न होता है वो बल्दियात के लेवल के इश्यूज होते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे असेंबली का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और ये हम मुद्दत से देख रहे हैं कि असेंबली के लोग बल्दिया के लेवल का काम कर रहे हैं। तो इस माहौल में हमारा इलेक्शन में जाने का जो फैसला है, हम एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं बाकायदा उसमें कि कानून साज असेंबली की जो जिम्मेदारियां हैं वो कानून साजी है, वो लोगों के लिए वसाइल रोजगार मुहैया करने हैं, लोगों के लिए तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें लोगों को फराहम करनी है, उसके ऊपर पॉलिसीज बनानी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। ये असेंबली की जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारी नहीं होती कि उसने फलां स्कीम किधर दे दी, फलां स्कीम किधर से किधर कर ली। ये जो छोटे छोटे काम हैं ये बल्दिया का काम है। और हमारे यहाँ चूंकि 30 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए गए कि हमारे असेंबली के जो मेंबरान हैं वो उनका लेवल ही बदकिस्मती से आप यूँ समझें कि बल्दिया के लेवल का वो इलेक्शन लड़ते हैं। इस वजह से एक तो लोगों में ये शऊर देना है और लोगों की आवाज लगानी है कि ये असेंबली की ड्यूटी नहीं है, ये असेंबली की जिम्मेदारियां नहीं है जिसपे आप एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली की एक और जिम्मेदारी थी और बेस कैंप है रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहादत के लिए। और इस वक्त हमें ये नजर ये आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर का ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन फ्यूचर में जैसे हिंदुस्तान ने एक इकदाम किया है वैसे ही पाकिस्तान यहाँ इकदाम करने जा रहा है और उन लोगों को सामने लाया जा रहा है जो आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते को पाकिस्तान का हिस्सा बना के इस तकसीम को मुस्तकिल करने जा रहे हैं। तो ये जो बेस कैंप का लॉलीपॉप हमें 73 सालों से दिया गया, 74 सालों से, इसके फिर क्या मफहूम है? वहां से तो दस्तबरदार हो गए, श्रीनगर जम्मू से तो ये दस्तबरदार हो गए, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर से भी दस्तबरदार होने जा रहे हैं। तो हम रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी, उसकी वहादत के लिए और लोगों की जो अवामी जमहूरी हुकूक है उनके लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब हमारे डॉक्टर नजीब नक्की साहब की आपने बात की है, उनका मेरिट यही है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर है और वजीर खजाना है। मतलब क्या काम है? वजीर खजाना एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए जिस असेंबली में, तो वहां वो क्या करेगा? तो यहाँ एक भर्ती है, जहाँ एक रिवायत है, लोग अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए या तो या इलेक्शन लड़ते हैं या लोगों को वही छोटी। देखिए डॉक्टर नजीब नकी की अपोजिशन करने का भी एक मफहूम है और डॉक्टर नजीब नकी की भी अपनी जिम्मेदारियों का एक मफहूम है। उस लेवल पे यहाँ लोगों पे बात ही नहीं हो रही लोगों के साथ। प्राइमरी लेवल की बातें हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। अब तो लोग अपनी मदद आपके तहत रोडें बना रहे हैं।
अब तो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपनी तालीम का इंतजाम कर रहे हैं, सेहत का इंतजाम कर रहे हैं, रोजगार अपनी मदद आपके तहत तलाश कर रहे हैं। रियासत और शहरी का जो बाहमी रिश्ता है वो लोगों का कंसर्न ही नहीं रहा। तो इस हम सजाद भाई अगर मैं आपकी पूरी बात से महफूम निकालूं कि आप इलेक्शन इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि आप एक तो कौमी जमहूरी इनकलाब की बात करना चाहते हैं और दूसरा तकसीम कश्मीर को रुकवाना चाहते हैं, इसलिए आप इलेक्शन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल इसी के लिए लड़ रहे हैं और अवामी शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोग उन लोगों का इंतखाब करें जो कौमी दर्द रखते हों, जो कौमी आज़ादी की बात कर रहे हों, जो कौम के वकार की बात कर रहे हों और लोगों के हुकूक की बाजियाबी की जिदोजहद कर रहे हो, उनके लिए नहीं जो अपनी शोहरत के लिए, अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपनी एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, उनको लोग वोट ना दें। ये हमारा मकसद है। जी सजाद भाई एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन सवाल आपके पास ये छोड़ के जा रहा हूँ कि जो मौलाना सईद यूसुफ साहब हैं, डॉक्टर नजीब नकी साहब हैं, नबीला इरशाद साहबा हैं, अतीक सखावत